नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर मैथ्स का लेके आ चुके हैं, जिसमें क्योंकि हम लोगों ने पहले एरिया पढ़ चुके थे, तो आज हम एरिया से आगे एक कदम बढ़कर सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, फिर मैं आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले हमसे बोला गया है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इज सराउंडिंग्स। और जब भी मान लो कोई ये जैसे कि ये पेन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस पर, तो अब ये कुछ ना कुछ अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो जो स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, जो उसने जगह ले ली सराउंडिंग से, क्योंकि अब यहाँ पर इस चीज़ पे, इस हम पन्ने पे और कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, और कुछ मतलब इसके अलावा इस जगह पे हम और कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि इसने जगह ले ली है। तो वो जो जगह ली है उसका क्या है, सरफेस एरिया, यानी कि ऊपर क्या जो गोल गोल है, इसमें इसने क्या एरिया ऊपर कवर करा है, ये वॉल्यूम इसका क्या है, मतलब जो अंदर तक इसने क्या कितना जगह ली है, तो उसको हम सारा इसमें पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा लिख के बताने की कोशिश करता हूँ चीज़ें। तो वॉल्यूम में हम लोग जानेंगे, वॉल्यूम का सबसे आसान एक तरीका होता है याद करने का वॉल्यूम की डेफिनेशन को। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन, जिससे हम फॉर्मूला भी बता सकते हैं आपको, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, जैसे कि कुछ भी आप एक फॉर रैंडम आप कोई भी एक वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, 3D ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान ली मैंने लिया क्यूबॉइड। ठीक है, थोड़ा सा क्यूबॉइड डग नहीं रहा होगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा। तो आप यहाँ से देखिए इसको। ठीक है, अब क्यूबॉइड के बेस को क्या मानते हैं हम, टेढ़ा रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेस लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है, क्योंकि हाइट तो हमारी ये रहती है, तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। और अब हम जैसे कि मैंने आपको कहा बेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, इनटू हाइट कर देंगे, तो यही तो हमारा वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब का बेस एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी एक स्क्वायर आएगा नीचे। और अगर स्क्वायर आएगा तो हमको पता है क्यूबॉइड में सारी साइडें बराबर होती हैं, तो अगर यहाँ पर बेस एरिया हमारा स्क्वायर है, तो यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा अगर ए है। अगर हमारी यहाँ पर हाइट भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जितनी साइडें होती हैं सारी सेम होती हैं क्यूबॉइड की, तो यहाँ पर हाइट भी हमारी ए ही हो जाएगी, तो ये ए क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। और यही हमारा फॉर्मूला होता है इसका क्यूब का। अगर हम बात करें सिलेंडर की, ठीक है, सिलेंडर का बेस एरिया क्या है, बेस एरिया यहाँ पर एक सर्कल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाइट क्या है, हाइट ही लेते हैं इसको, यही हमारा वॉल्यूम होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं बात करूँ आपसे किस चीज़ की, अगर मैं आपसे बात करूँ सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या दूँ, चलिए आप ये लीजिए। ठीक है, ये माइक का एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वो है मॉड्यूलेटर, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सेकंड आप रुकिए बस, ठीक है, ये है। ठीक है, ये हमारे पास, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को इसका सरफेस एरिया बताने हैं, एक होगा सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, तो इसके मामले में, सिलेंडर के मामले में हम क्या लेते हैं, हमें यहाँ पे पता चल गया इसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किस चीज़ की, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, नीचे के जो दो सर्कल होते हैं, जब नीचे वाला सर्कल तो नीचे ढका होगा क्योंकि उस पर रखा होगा, जैसे कि ये चीज़ है, तो नीचे वाला तो नीचे बैठ गया ना, ऊपर वाला बचा है, तो लेकिन तब भी नहीं, हम सरफेस एरिया में सिर्फ क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारी वॉल्यूम हो जाती है, लेकिन इसको 2 पाई आर लिया जाता है, दो जो बीच के सर्कल आते हैं। और अगर हम बात करें उसका क्या कहते हैं, इसको आप यहीं देख लीजिए, एक काम करिए, आपको डाउट अगर आपको समझ में ना आ रहा है ढंग से, तो आप यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, चाहे सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई आर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर आर प्लस एच हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जैसे कि ये एक क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तो अब सिलेंडर में मैंने कवर करने के लिए मैं कुछ लाया, चलिए कवर करने वाला तोड़ गया,
चलो ठीक है, ऐसे ही देख लो आप। ये जो इसका पूरा जो ये चीज़ है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी ये कवर सरफेस एरिया यहाँ पर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। मैं इन दोनों ऊपर के गोल गोल सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ और ये वाले नीचे सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दो सर्कल को हटाकर अब जैसे देखो, इसके बाद अगर मान लो ये क्लिप नहीं होती यहाँ पर, तो इसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास, वो जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। और उसको हम निकालेंगे कैसे? उसको निकालने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूं। देखो देसी एक तरीके, जैसे हम लोग ने सबसे पहले स्टार्टिंग में हम कैसे निकाला करते थे सिलेंडर कह रहे हैं हम, एक सर्कल की सरकमफेरेंस या रेडियस कैसे निकालते थे। अब देखो सरकमफेरेंस तो कर्व्ड होती है ना, ऐसे करके, तो उसको हम निकाल तो सकते नहीं है, क्योंकि हम कैसे नापेंगे? टेंजेंशियल होता है हर पॉइंट पे, पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ा निकालेंगे हम। तो हम क्या करते थे, एक धागा लेते थे और धागे को हम एक पॉइंट पर यहाँ पर नेल से हम कर देते थे और ऐसे पकड़ते उस धागे को हम ऐसे करते थे, घुमा देते थे पूरी साइड, चारों दिशाओं में। और घुमाने के बाद जब यहाँ पर आते थे तो हम वहाँ पर निशान लगा लेते थे, हाथ से पकड़ लेते थे और उस धागे की लेंथ निकालते थे। और जो धागे की लेंथ आती थी उसको हम 2πr के इक्वल रखते थे। मान लो 14 सेंटीमीटर लेंथ आई, तो हम यहाँ से बता देंगे कि हमारा 22/7 × 2 = r = 14, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर बताया करते थे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपसे ये मान लो ये हमारा एक अब है तो नहीं, लेकिन मैं क्या कर दूँ, अब मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मतलब स्क्वायरिकल शेप में है। अब मैंने क्या करा, मैंने ऐसे करके एक पन्ना लिया और इसके आजू बाजू लपेट दिया, ठीक है। और लपेटा मैंने कैसे कि ये जो एज है और ये जो एज है ये बराबर होना चाहिए पहली बात तो, और ये दोनों आपस में बराबरी पे आए। तो जब ये बराबरी पे आए तो अब ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पे पूरा चिपक गया। अब चिपकने के बाद क्या हुआ, मैंने इसको हटाया और मैंने इसको बिछाया यहाँ पर। मैंने क्या करा, मान लो यहाँ पर ऐसा होता हुआ मैंने काटा तो ढंग से नहीं। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये जो चीज़ आई है ना, इसका हम L/B कर देंगे और हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो वो भी कैसे आया करता था, जो 2πr(h) है, 2πr कुछ याद आ रहा था हम लोग को, क्या है, पेरीमीटर है और ये हाइट है। तो इससे हमारी चीज़ें निकल के आई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी जो बनी हुई है ना ये चीज़, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगी ना, लंबाई कुछ होगी, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें निकालते हैं। तो चलो हम एक चीज़ पे तो ज़्यादा ध्यान ना दें, सारी चीज़ों पे ध्यान दें। तो उसके लिए हम देख लेते हैं आगे और क्या क्या। हेमीस्फीयर दिया है, स्फीयर दिया गया है हम लोग को। सिलेंडर की बातें हम लोगों ने कर ली। पिरामिड है, तो पिरामिड का आप लोग देख लो, कोन है यहाँ पर, स्फीयर है। स्फीयर देख लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि आगे जो आपको पिरामिड है वो समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो स्फीयर में क्या है, आपको पता है 4πr² इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और 4/3πr³ इसका वॉल्यूम होता है। और इसका कुछ टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, जो होता है बस यही होता है, लिटरल या कर्व्ड। हेमीस्फीयर का क्या होता है, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो ये 2/3πr³ हो जाएगा और ये 2πr² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोन, ठीक है, पहले कोन देख लो। कोन का हमें पता होना चाहिए πrl, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा ये चीज़, और 1/3πr²h। अब आप कहेंगे सर इसका 1/3πr²h कहाँ से आया, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मेरे को। ये होता है l, ये होता है h और ये होता है r। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल करा कि हम लोगों ने क्या करा, सेम बेस का, क्योंकि बेस लगभग सेम होगा इसका। अगर एक सिलेंडर अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे कोन के, या कोन सिलेंडर के, मतलब सिलेंडर के अंदर एक कोन फिट करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों ने क्या करा, जो बेस का जो इसका सर्कल थी उसके बराबर हम लोगों ने कोन काटा, कोन लिया, और उसकी हाइट जो हमारी सर्कल की हाइट थी वही हमने कोन की हाइट रखी। उसके बाद तो अंदर फिट आ गया टोटल। तो हम लोगों ने क्या करा, जो हम लोगों ने इसका सिलेंडर में से इसका माइनस करा, तो ये 3 टाइम्स आया। यानी कि अगर 3 टाइम्स हम कोन का वॉल्यूम करेंगे तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा। 3 टाइम कोन इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। इसी से हमारा एक प्रैक्टिकल आया, जो हमारा πr² तो पता ही था हम लोग को। अब πr² पता होने के बाद हमने इसका 1/3 कर दिया, तो हमें वो वॉल्यूम कोन का मिल गया, ठीक है, कोन।
तो चलो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ पता चल गई। फ्रस्टम क्या होता है, ऊपर से तुम ये बस एक कोण काट दो ऐसे करके, जो हमारा नीचे बचा वो हमारा फ्रस्टम है। और फ्रस्टम का क्या चीज़ें होती हैं इसकी, पाई आर प्लस आर, मतलब ऊपर वाला छोटा आर ये वाला और नीचे वाला बड़ा आर ये वाला इंटू एल। एल का क्या लिखते हैं हम, √r² प्लस h²। ठीक है, इसके बाद हमारा जो बेस एरिया हाइट है वो हम लोग को पता ही है। इसके बाद ये चीज़ ज़रूरत होती है बस याद करने की, 1/3 पाई h। इसको ये कुछ इसके रेमिनिसेंट होता है तो हम उसको देख लेंगे थोड़ा, r² प्लस स्मॉल r² प्लस r इंटू आर, ये हमारा वॉल्यूम होता है। ये सब चीज़ें तो याद करने की हैं, लेकिन इसको हम अगर इसको बेसिस पे याद करने जाएँ कि चीज़ आई कहाँ से, तो वो हम यहाँ देखेंगे। बेस एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये जो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, चलिए इतनी ठीक है। तो ये ब्राइटनेस तो मैं आपको बात कर रहा था फ्रस्टम की। ठीक है, तो फ्रस्टम में हम लोगों ने क्या करा, ऊपर से हम लोगों ने कट लगाया कोन जैसे में, तो ऊपर एक छोटा सर्कल बना, नीचे एक बड़ा सर्कल बना। छोटा सर्कल की रेडियस स्मॉल आर हुई, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर हुई। तो अब यहाँ पर एल निकाला हमने, तो एल क्या होता है, √h² प्लस r², जो कि हमारा कोन से चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो हमारा इसका CSA हुआ r प्लस r इंटू एल। ठीक है, और एल की वैल्यू होती है √r² प्लस h²। ठीक है, और यहाँ लेकिन यहाँ पर r जो है वो r माइनस r है, तो आप ये याद रखेंगे, तो आपको गलती नहीं करनी है इसमें, हमको ये चीज़ देखना है। ठीक है, उसके बाद बेस एरिया इनटू हाइट का जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस एरिया पाई r² भी आएगा, पाई r² भी आएगा। तो इसीलिए हम दो जो चीज़ें आ रही हैं, इसलिए हमें एक r इंटू आर भी आएगा, क्योंकि इन दोनों का एक एवरेज भी तो आएगा ना। अगर ये ऊपर वाला भी ले रहे हो नीचे वाला भी ले रहे हो तो एक एवरेज भी तो लोगे दोनों का, तो वो r इंटू आर को पूरा करेगा। ठीक है, तो इससे हमारा इसका ये वॉल्यूम आया। तो आशा करता हूँ कि आपको जो वाली क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी। और अगर अच्छी लगी तो चलो एक पिरामिड चीज़ बची है, पिरामिड भी देख लेते हैं, पिरामिड में क्या बातें हो रही हैं। तो पिरामिड का CSA, पिरामिड होता क्या है बेसिकली, इजिप्ट के जो पिरामिड देखते हो आप, वही चीज़ पिरामिड होता है। एक पिरामिड आप देखते होगे जिसमें से आप लाइट भेजते हो तो वो सेंट फ्लर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, स्कैटर उड़ाती है लाइट हमारी, तो उसको हम कहते हैं। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, नीचे हमारा क्या होता है, एक डिवाइडेड शेप होता है, ऊपर हमारे सारे ट्रायंगुलर फेजेस होते हैं। ठीक है, बेस हमारा रेक्टेंगुलर होता है और ऊपर ट्रायंगुलर हमारे वो होते हैं फेज बोलते हैं उसे। तो एरिया ऑफ अ पॉलीगन यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि हर तरह के पिरामिड अलग अलग होते हैं। तो वॉल्यूम आप याद रखेंगे, बेस इंटू हाइट इंटू एल्टीट्यूड, और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया C प्लस B, जो कि हमारा है हाफ यहाँ पर P इंटू L। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने थॉट मेरे को प्लीज़ बताएं, शेयर करें, जिससे मैं अपनी और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।